पूरे शरीर पर। इसीलिए आज भी महाकाल की आरती भस्म आरती हुई और महादेव ने अपना सबसे प्रिय निवास कहाँ बनाया? शमशान में। वहां कोई आडंबर नहीं। आप दुनिया के हर भीड़ में आडंबर देखेंगे। बाजार को तो छोड़ो प्यारे, बाजार तो आडंबरों का जगह ही है। बाजार में कोई ऐसा नहीं है जो दो डबल चेहरा लेकर के न चलता हो। एकांत में भी लोग कपटी हो गए हैं। एकांत में। और मैं सत्य बताऊं, जिंदगी में अगर कुछ जीतना है, हम क्या हैं और हम कैसे हैं, अगर ये जानना है तो अकेले बैठ करके देखो, इतने गंदे गंदे विचार आएंगे मन में, समझ लेना हम वही हैं। दुनिया को दिखाने के लिए तो हमारे अंदर बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे हमारे अंदर भावनाएं हैं। जब महात्मा के पास जाएंगे तुरंत रहेंगे, बाबा महाराज आप आए हमारी कुटिया में, हमारे तो भाग्य ही खुले थे। लो दंडवत करो, हद हो गई महाराज। और जैसे ही बाबा पीछे गया, पीछे से कहा काम धंधा कोई नहीं है, धंधा बना के रखा है। ये डबल चेहरा सबके अंदर है। हाँ ना। जैसे ही सामने पंडित जी आए, पंडित जी पाए और पंडित जी गए तो अरे इतने लालची है ये, केवल दक्षिणा पर मरता है। ये डबल चेहरा हमारे किसी के अंदर है। और तो छोड़ो महाराज, मैं सही बताऊं, हम व्यासपीठ पर है ना, ये डबल चेहरा हमारे अंदर भी है। हाँ, हम आपकी बुराई क्यों करें? सुनना कथा में पंडित जी क्या कहते हैं? मोह छोड़ दो, माया छोड़ दो, धन छोड़ दो, दौलत छोड़ दो, कुछ साथ नहीं जाए। उसके बाद कहते क्या है? सब ला करके हमें चढ़ाओ। मतलब हम आपसे कहें आप छोड़ो और हम कहते क्या है? सब ला करके चढ़ाओ। हद तो होगी। ये डबल चेहरा है हमारा। और ये बात केवल मेरे ही व्यासपीठ से हो सकती है, पंडित जी कोई कहेगा ही नहीं। उनको चाहिए प्यारे। मैं सत्य बता रहा हूं, जिस दिन एकांत में बैठ जाओगे, जिस दिन अकेले रहना सीख गए, तब समझना तुम जिंदा रहना सीख गए। अभी तो तुम लहरों में डोल रहे हो, भीड़ जिधर जा रही है उधर लेकर के जा रही है, आप अपने पैर पे खड़ा ही नहीं। अगर ऐसा कोई व्यवस्था हो जाए, कोई लंबा लंबा बाल रखने लगे, कल को आप भी रखने लगोगे। यानी आपका अपना कुछ नहीं है महाराज। दुनिया जैसा दिखाती है वैसा आप बनते जाओ, और कुछ नहीं। महादेव ने कहा शमशान ही एक ऐसा जगह है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई ढोंग नहीं है। इसलिए महादेव ने अपना निवास कहां बनाया? शमशान में। इतना वियोग, इतना वियोग। स्वयं नारायण ने कहा प्रभु आप इस तरह से न रहें, समय जब आएगा तो यही सती आगे आपके जीवन में पार्वती बनकर के आएगी। और यही सती अगले जन्म में राजा हिमांचल के घर में पैदा हुई, पार्वती बनकर के, और भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए इतना घोर तपस्या किया, इतना घोर तपस्या किया। आज ही के दिन बाबा का विवाह हुआ। शिव जी का विवाह केवल साधारण विवाह मत मान लेना। आज के दिन का वो समय है महाराज जब किसी की कई अरब साल की प्रतीक्षा, कई 100 वर्षों की प्रतीक्षा महाराज मिलन में तब्दील हुआ था। सती के बाद पार्वती का बड़ा लंबा अंतराल था और सती ने
देवाधिदेव महादेव को पाने के लिए साधारण तपस्या किया। कछु दिन भोजन बारी बतास, किए कठिन कछु दिन उपवास। न जाने कितने साल तक सती ने केवल जल पी करके तपस्या की। उसके बाद सती पार्वती ने क्या किया? पहले भोजन पर, उसके बाद जल पर, उसके बाद वायु भक्षण करके, तब ना भोलेनाथ में। और तो छोड़ो, पार्वती जी के प्रेम की जब परीक्षा हुई, पार्वती जी ने क्या कहा? इतनी तपस्या हुई, उसके बाद भी जब बाबा नहीं आए, सप्तर्षियों ने जब परीक्षा लिया, सुनना पार्वती जी का, पार्वती जी ने कहा जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरम संधु न तरह हूं कुमार। एक तो जन्म कौन पूछता है महाराज? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, करोड़ों जन्मों में अगर हमें मेहनत करना पड़े या रगड़ करना पड़े, तो वरम संभु न तरह हूं कुमारी। हे देवाधिदेव